और एक बुरा सिचुएशन, या तो उस बुरे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए लड़ो या उस बुरे सिचुएशन को स्वीकार करो, क्योंकि वो तुम्हारा सिचुएशन है। तुम चाहोगे तभी वो सिचुएशन बदल सकता है, या उसे स्वीकार करके गले लगाकर उसमें जीना सीखो, उस दुख को जियो, उस गरीबी को जियो, क्योंकि यही तुम्हारा अस्तित्व है, यही तुम्हारी सच्चाई है। अगर उसे बदल नहीं सकते तो रोना क्यों रोते हो? उस दुख को खुशी से जियो, और अगर उसे बदलना है तो रोना नहीं, हंस के बदलना सीखो। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा कठिन परिश्रम ही उसे बदल सकता है, लेकिन जब तक शुरुआत नहीं करोगे तब तक वो नहीं बदलेगा। और एक बार अगर उसमें जीना सीख गए तो वो बुरा सिचुएशन तुम्हें कभी सफल नहीं होने देगा, क्योंकि वो बुरा सिचुएशन में तुम्हें मज़ा आने लगा। उस बुरे सिचुएशन में तुम परिवर्तन नहीं लाना चाहते हो, और वो परिवर्तन नहीं लाना ही, वो बुरा सिचुएशन तुम्हारी पूरी लाइफ बुरा कर देगा, और वो बुरा सिचुएशन बर्बाद करके ही तुम्हें रहेगा। क्योंकि जब हम एक बार गलत करते हैं, एक बार चोरी करते हैं, और वो चोरी हमें मज़ा देने लगती है, आनंददायक लगने लगता है, वो चोरी पाप नहीं लगता है ना, तब वो चोरी हमारी आदत बन जाती है, और वो आदत हमारे पूरे जीवन को एक शब्द में परिभाषित करती है कि ये एक चोर है। ठीक उसी प्रकार एक बुरा सिचुएशन होता है। अगर उस बुरे सिचुएशन को आपने जीना सीख लिया ना, उसे बदलने की कोशिश छोड़कर, तो वो बुरा सिचुएशन आपको बुरा बना के ही छोड़ेगा, वो बुरा सिचुएशन आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगा, क्योंकि वो बुरा सिचुएशन वहाँ से बदलने वाला नहीं है। उस बुरे सिचुएशन के लिए आप स्ट्रगल करने वाले नहीं हो, क्योंकि आपने उसे स्वीकार कर लिया। आप गरीब हो तो आपको गरीब मरना ही है, आप बीमार हो तो आपको बीमार मरना ही है। आपको न स्वस्थ होना है, न आपको अमीर होना है, न दुनिया के उस शब्द को गलत साबित करना है जो आपके बारे में बोला गया है। बुरा सिचुएशन सबके लाइफ में आता है, लेकिन अपने परिवार के हर एक सदस्य में एक इंसान ऐसा होता है जो वो गरीबी की जंजीरें तोड़ के बाहर निकलता है, और वहाँ से उस परिवार को लोग पहचानते हैं कि हाँ, इस परिवार में कोई जन्म लिया है जो बुरे सिचुएशन को भी अच्छे सिचुएशन में बदलने की क्षमता रखता है, उसमें ताकत है, और वो ताकत ही उस बुरे सिचुएशन को अच्छे सिचुएशन में लाता है, उस गरीबी को तोड़कर एक बिलीनियर बनाता है, और वहीं से उस परिवार का नाम उस सदस्य के नाम से जाना जाता है। आप भी ये देखो कि आप अपने परिवार के लिए, अपने बुरे सिचुएशन के लिए क्या कर रहे हो। हर रात सोने से पहले एक बार ज़रूर याद करो, आप अपने भविष्य के लिए क्या कर रहे हो, आप अपने भविष्य के लिए क्या बो रहे हो, जो आपके पूरे परिवार के साथ साथ आपको खुद काटना पड़ेगा। आपके बच्चे को, आपके माता पिता के साथ साथ आपके वाइफ को भी उसी नाम से जाना जाएगा जो आप आज कर रहे हो। ये सोने से पहले एक बार ये ज़रूर सोचो कि आप अपने भविष्य के लिए कितना टाइम दे रहे हो, अपने मेहनत में, अपने स्ट्रगल में, क्योंकि दुख सबके पास होता है, हर एक इंसान दुखी है, लेकिन उस दुख से जो लड़कर बाहर निकलता है ना, वही उस सुख को पा सकता है जो सुख हर एक इंसान के लाइफ में नहीं है। और उस सुख को पाना है तो इस दुख से लड़ना होगा, क्योंकि इस दुख को सुख में बदलना है। इस बुरे सिचुएशन को अच्छे सिचुएशन में बदलना है तो इससे लड़ना ही पड़ेगा। अगर कीचड़ में कोई इंसान फंस जाता है ना, तो उसे अपने शरीर का सबसे ज़्यादा बल उस पैर को उस कीचड़ से निकालने में लगता है। अगर कोई इंसान दलदल में फंसा है तो वो जितना हाथ पैर चलाएगा वो उतना ही उसके अंदर चला जाएगा, लेकिन वो इंसान शांत रहेगा और स्थिरता से उस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, किसी चीज़ का सहारा लेगा, तभी वो उससे बाहर निकल पाएगा। लेकिन अगर उसने हाथ पैर चलाने की गलती की तो वो दलदल उस इंसान को अपने में समावेश कर लेगा और उस इंसान का अंत निश्चित है। ये ठीक उसी प्रकार है कि अगर कोई इंसान डूब रहा है ना और आप उससे बचाने जा रहे हो तो निश्चित है आपको भी डूबना पड़ेगा। वो बचे न बचे ये तो भविष्य की बात है, लेकिन वो डूबता इंसान आपको ज़रूर डुबा देगा। यही है बुरा सिचुएशन। बुरे सिचुएशन में हाथ पैर मत चलाओ, शांत होकर देखो कि उस बुरे सिचुएशन को तुम्हें बदलना कैसे है, उस बुरे सिचुएशन को तुम्हें बेहतर कैसे करना है। और अगर कोई बुरे सिचुएशन में डूब रहा है ना तो उसे हाथ मत लगाओ, उसके पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो डूबता इंसान भी तुम्हें ही डुबाएगा। ये बात उस इंसान पे लागू होती है जिसके पास सबसे इम्पॉर्टेंट एक सदस्य है, एक दोस्त है या कोई रिलेटिव है और वो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो बर्बाद हो रहा है। और अगर आपको मदद करनी है ना तो उसे तैरना सिखाओ, या तो वो तैरना सीख जाए या डूब के बर्बाद होके मर जाए। लेकिन अगर आप उसके पास गए ना तो वो बचे न बचे लेकिन आपको डुबा ज़रूर देगा। बुरा सिचुएशन तुम्हारा है, तुम नहीं बदलोगे ना तो दुनिया तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी। तनिक हेल्प के बाद इंसान वहाँ से लौट जाएगा, मुड़ जाएगा, क्योंकि उसे अपनी भी लाइफ जीनी है। और वो बुरा सिचुएशन तुम्हारा है तो तुम्हें ही बदलना पड़ेगा। तुम नहीं बदलोगे तो ईश्वर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता है। थैंक यू गाइज।